नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा चुनाव से पहले एक और शिगुफा छोड़ दिया गया। इससे पहले किसानों की कर्ज माफी को लेकर हंगामा मचा और राफेल पर जब सरकार गिरती नजर आई तो अब सवर्ण काल की शुरुआत बीजेपी सरकार में होने जा रही है और कहा जा रहा है कि जो गरीब सवर्ण है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस आरक्षण के पीछे का इतिहास क्या है? क्या वाकई में 10% आरक्षण देने से देश में जो आरक्षण की समस्या है वो खत्म हो जाएगी? आज बात करेंगे आरक्षण पर। दो 2019 चुनाव में मोदी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस तथ्य से सभी वाकिफ हैं कि जब से सरकार ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था तभी से पार्टी का कोर वोटर्स नाराज था। बीजेपी के बेस वोट की नाराजगी उसे 3 विधानसभा चुनाव में भारी भी पड़ी थी और तीनों ही राज्यों में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने अपने कोर वोटर्स को साधने का एक निर्णायक दांव चला है और लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। यह है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, मास्टर स्ट्रोक। गरीब सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण। 3 राज्यों में हार का दंश झेलने के बाद आखिरकार बीजेपी आला कमान को समझ आ गया कि कोर वोटर की नाराजगी की कीमत किसी भी पार्टी को कितनी महंगी पड़ सकती है। पार्टी शायद इन 3 राज्यों को प्रयोग के तौर पर देख रही थी कि वाकई उसका कोर वोटर नाराज है भी या नहीं। लेकिन पहले नोटा कैंपेन और फिर 3 राज्यों में पार्टी की हार के बाद नोटा के आंकड़ों ने हर किसी को चौंका दिया। राजस्थान में तकरीबन 4.5 लाख नोटा और मध्य प्रदेश में तकरीबन 5.5 लाख नोटा के बाद हर किसी ने यह माना कि हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा फैक्टर नोटा रहा है। नोटा की संख्या को बीजेपी के कोर वोटर यानी सवर्णों से जोड़कर देखा गया। पार्टी में मंथन हुआ, 2019 के संग्राम की तैयारियों को परखा गया और आखिरकार उस ऐतिहासिक निर्णय की घड़ी आ गई जिसकी कुछ बरस पहले कल्पना भी नहीं थी। गरीब सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण। आरक्षण का कोटा 49.5% से बढ़ाकर 59.5% होगा। 8 लाख से कम सालाना आमदनी वालों को लाभ मिलेगा। आरक्षण लागू करवाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मोदी सरकार का यह फैसला इतना अनायास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा मंथन है। 3 राज्यों के चुनाव से पहले हुई नोटा कैंपेनिंग के बाद कई पार्टियों ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही थी, जिनमें बसपा सुप्रीमो मायावती और मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले भी शामिल थे। सवर्णों के विरोध का पार्टी को नुकसान होगा, इसका अंदाजा पार्टी के कुछ नेताओं को भी था और वे लगातार शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए आगाह कर रहे थे कि सवर्णों के विरोध का नुकसान हो सकता है। यूपी के एक विधायक ने तो बाकायदा अपना इस्तीफा भी दे दिया था। बहरहाल इस फैसले का सियासी फायदा बीजेपी को होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अब जबकि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है तो देश के सियासी समीकरण एक बार फिर से नए सिरे से तय होंगे। कांग्रेस, बसपा या दूसरी पार्टियां जो बीजेपी से सवर्ण नाराजगी में अपना फायदा देख रही थीं, उन्हें अपनी रणनीति एक नए सिरे से बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट